हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ डॉक्टर अमृता। आज हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन्स जब हम नाइट टाइम में या फिर ड्यूरिंग लाइंग डाउन ऑन बेड जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारी आँखों को किस प्रकार डैमेज कर सकता है। ये वीडियो सजेशन दिया है वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, सो आई थैंक हिम फॉर दैट। तो चलिए जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स जब हम रात में या फिर हम जब बेड पे लेटे लेटे यूज़ करते हैं तो ये हमारी आँखों को किस प्रकार डैमेज कर सकता है। जब भी हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं हमारी रीडिंग डिस्टेंस पे। तो ये रीडिंग डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ नियरली 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम योर आइज़। तो जब भी हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स रीडिंग डिस्टेंस पे काम करते हैं तो हमारी आँखों का एक नेचुरल मैकेनिज़्म होता है जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। जब भी आँखें एकोमोडेट होती हैं तब आँखें कॉन्वर्ज होती हैं सो दैट दे कैन फोकस ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट और लेटर्स। जब ये फोकसिंग होता है तो आँखों पे स्ट्रेन आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मोबाइल फ़ोन्स रीडिंग डिस्टेंस पे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी आँखों में इरिटेशन या फिर स्ट्रेन ला सकता है। अगर आपके बच्चे रीडिंग डिस्टेंस पे कंटिन्यूस मोबाइल देख रहे हैं तो ये उनकी आँखों में स्क्विंटिंग यानी कि तिरछापन पैदा कर सकता है। सेकेंडली, ये आँखों में माइनस नंबर आने के चांसेस भी बढ़ाता है। सेकेंड चीज़ है, जब भी हम रात में लाइंग डाउन पोजीशन में मोबाइल्स देखते हैं तो हम जनरली पीठ पे लेटे लेटे या फिर एक साइड पे होके मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं। अगर हम एक साइड पे लेटे लेटे मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं तो जनरली हमारी एक ही आँख मोबाइल फ़ोन पे ऊपर काम करती है और जो दूसरी आँख नीचे होती है वो हाथों के तले या फिर बेड पे थोड़ी दबने लगती है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म पे इसमें ट्रांजिएंट विजन लॉस आ सकता है। मतलब सम टाइम के लिए आपकी एक आँख में नज़र कमज़ोर हो जाएगी। सो इसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट विजन लॉस। थर्डली, जब हम रात में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सर्काडियन रिदम बदल जाती है। नाउ व्हाट इज़ सर्काडियन रिदम? सर्काडियन रिदम इज़ नथिंग बट हमारी स्लीप वेक साइकिल। हमारी बॉडी में हमारी स्लीप वेक साइकिल मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन हैंडल करता है। सो जब भी हम रात में नींद आने लगती है तो मेलाटोनिन की मात्रा बॉडी में इंक्रीज़ होने लगती है और हमें नींद आती है। सिमिलरली, जब हम सुबह उठते हैं तो मेलाटोनिन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है और हम अलर्ट होते हैं। तो जब भी हम रात को सोते समय लाइट्स ऑफ करके मोबाइल फ़ोन पे अगर काम कर रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं तो मोबाइल से एमिट होने वाली ब्लू लाइट बॉडी को ये इशारा देती है कि अभी तक रात हुई नहीं है या फिर आपको अभी भी अलर्ट रहना है, और ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन की मात्रा बॉडी में कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। लॉन्ग टर्म मोबाइल रात को यूज़ करने की वजह से आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और आपको नींद आती है, लेकिन ये नींद बहुत ही इंटरप्टेड नींद होती है, जिस वजह से आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं करते। तो कभी भी आप नोटिस कीजिए कि जब भी आप लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग आवर्स रात में अगर मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको मॉर्निंग में फ्रेश नहीं फील होता। इट्स बिकॉज योर सर्काडियन रिदम इज़ अफेक्टेड बाय द ब्लू लाइट एमिटेड फ्रॉम दी मोबाइल्स। इसके बाद आते हैं, जब भी हम मोबाइल देखते हैं तो जनरली हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हम उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते हैं और बहुत बार हमारी आँखों को ब्लिंक करना हम भूल जाते हैं। तो जब भी हम आँखों को ब्लिंक करते हैं तो आँखों के ऊपर एक टियर फिल्म आ जाती है विच इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द आई। तो जब भी ये टियर फिल्म आती है तो आँखें ड्राई नहीं होती। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस मोबाइल पे स्टेयर कर रहे हैं तो ये टियर फिल्म नॉर्मली नहीं आ पाती, और जिस वजह से आँखों में ड्राइनेस या फॉरेन बॉडी सेंसेशन या फिर रेडनेस आना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जिसे हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब ये डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर रात को अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इससे हम इन कुछ चीज़ों से हम कैसे थोड़ा रिलीफ पा सकें।
सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी रात को सोने जाएं तो आधे घंटे पहले आपका मोबाइल आप दूर रखिए, और जब भी मॉर्निंग में आप उठें तो उठने के बाद आधे घंटे के लिए प्लीज़ डू नॉट टच योर मोबाइल फ़ोन्स। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट वी कैन डेफिनेटली ट्राई। उसके बाद आते हैं ब्लू लाइट्स। तो जब भी ब्लू लाइट जो होती है, जो कंप्यूटर्स या मोबाइल से एमिट होती है, सो इट इज़ हाईली डेंजरस फॉर योर आइज़। अगर लॉन्ग टर्म कंटिन्यूसली आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये आँखों के रेटिना या जो मैक्यूला पार्ट होता है, विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया ऑफ द आई, उसे डैमेज करके मैक्यूलर डिजेनरेशन ऐसी कुछ चीज़ें ला सकती हैं, जिस वजह से आँखों को चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखना या ब्लर दिखना, ऐसे कुछ लक्षण आप में आ सकते हैं। तो अब इससे कैसे बचाव करें? सो ब्लू लाइट फ़िल्टर्स आजकल सभी मोबाइल्स में आते हैं, सो प्लीज़ यूज़ देम। ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम्स प्लीज़ स्विच ऑन योर रीडिंग मोड और डार्क मोड इन योर मोबाइल फ़ोन्स। सो इस प्रकार आप आँखों का ब्लू लाइट से बचाव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, अगर आप ड्राइनेस की कंटिन्यूस कंप्लेन कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू नॉट स्प्लैश वाटर इन योर आइज़ डायरेक्टली, जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ज़्यादा आँखों में पानी स्प्लैश कर रहे हैं तो टीयर फिल्म डिस्टर्ब होके आपकी आँखें और ज़्यादा ड्राई हो सकती हैं। सो इससे छुटकारा पाने के लिए आप आर्टिफिशियल टीयर्स या फिर टीयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 6 से 8 बार यू कैन यूज़ दिस टू गेट रेड ऑफ योर ड्राई आइज़। So these were some of the tips which I wanted to give you. I hope today's video is useful for you, and if so, please like and share, subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you very much for watching the video. Stay healthy and stay safe.